इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कैंसर के बारे में। कैंसर आप सब जानते हैं कि बहुत खतरनाक बीमारी होती है। पहले हम देखते हैं कि कैंसर किस किस भाग में हो सकता है। तो कैंसर जो है शरीर के हर भाग में हो सकता है। आपने देखा होगा लंग कैंसर, स्किन कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, लीवर कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, तरह तरह के कैंसर होते हैं, हर तरह के कैंसर होते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे सबका शरीर जो है कोशिकाओं से बना होता है और ये कोशिकाएं हमारे शरीर की रचना भी करती है और हमारे जो भी हम काम करते हैं वो भी सब इन्हीं के कारण होती है। कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है वह निश्चित होता है, कुछ कुछ समय बाद में ये मरती रहती हैं। तो जब ये कोशिकाएं मरती है तो उनको रिप्लेस भी करना पड़ता है। तो कोशिकाएं कई काम में आती है, कई कारणों से रिप्लेसमेंट मतलब नई कोशिकाएं बनती है, जैसे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, रीजनरेशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, नई कोशिकाएं कब और कहाँ बन कितनी संख्या में चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर संख्या से कम बनेगी तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और अगर वो ज़्यादा बनती है, बिना किसी ज़रूरत के बनती है, तो वो ट्यूमर का रूप ले लेती है। और ट्यूमर आप जानते हैं कि जब कोशिकाएं बिना किसी बात की जो डिवाइड होती रहती हैं तो वो ट्यूमर बन जाती हैं। देखिए ये ब्राउन कलर की जो कोशिकाएं हैं वो किस तरह से डिवाइड हो रही थी और उन्होंने एक बंच बना दिया, एक गुच्छा बना दिया। इसको एक गांठ या एक ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक बेनिंग ट्यूमर और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनिंग ट्यूमर जो होते हैं वो जिस स्थान पे हुआ है वो वहीं पे रहता है, वो आगे फैलता नहीं है। तो इसलिए हम इसको कम कम खतरनाक मानते हैं, लेकिन फिर भी ये शरीर में दर्द का कारण और दूसरे कई सारे कामों को में बाधा डालने का कारण बन दिया है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा सेल बनी है वो उनको दबाएंगी। और दूसरा जो कैंसर होता है उसको कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये अधिक खतरनाक होता है क्योंकि इसकी जो सेल्स होती हैं वो यहाँ से टूट करके और ब्लड के साथ में डिफरेंट जगहों पे चल जाती है, नई जगहों पे जाती है और वहाँ पे भी कैंसर कर देती हैं। अब कोशिकाओं को कैसे पता रहता है कि उनको डिवाइड नहीं करना है? तो देखिए कोशिकाएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं तो आपकी आसपास की कोशिकाओं के ऊपर एक निश्चित अमाउंट में दाब डालती हैं, और इस दाब से कोशिकाओं को मालूम पड़ता है कि अभी हमको डिवाइड नहीं करना है। जब भी कोई कट लग जाता है या कोई डैमेज हो जाता है हमारी बॉडी के ऊपर तो ये जो दाब है वो ख़त्म हो जाता है, और उसके कारण जो है वो कोशिकाएं विभाजित होने लगती है। लेकिन अभी जानना ज़रूरी है कि सिस्टम खराब ही क्यों होता है। अगर ख़राब होगी तो कैंसर होगा, ख़राब ही क्यों होता है? तो देखिए क्या होता है कि एक खास तरह की जीन होते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। वो जब ऑन्कोजीन में चलो चेंज होते हैं तो सेल डिवीजन कराते हैं। लेकिन प्रोटो ऑन्कोजीन्स ऑन्कोजीन में कई कारणों से चेंज हो सकते हैं, जैसे कि वो रेडिएशन के कारण चेंज हो जाए, या फिर कि कुछ टाइप के प्रिजर्वेटिव के कारण चेंज हो जाए, नाइट्रस ऑक्साइड के कारण, निकोटीन के कारण, या कोई वायरस के कारण, या कुछ ड्रग्स के कारण भी। ये जो भी चीज़ें जो कैंसरस सेल्स बना सकते हैं उनको हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। तो कार्सिनोजेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन्स में चेंज कर देते हैं और उसके कारण जो सेल अननेसेसरी डिवाइड करने लगती है। अब हम ये मान के चलते हैं कि कार्सिनोजन का जो है काफ़ी लंबे टाइम तक एक्सपोज होने पे ही कैंसर होगा, पर ये हमारी गलत धारणा है। एक सिंगल एक्सपोजर, एक बार भी अगर कोई आदमी कैंसर एक्सरे कराने जाता है और उसके एक्सरे के कारण भी उसमें कैंसर हो सकता है। इसलिए जितना हो सके इन कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस से हमको दूर रहना चाहिए, न सिगरेट, ड्रग्स, अल्कोहल और कुछ टाइप के केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव वगैरह से।